देश में यूजीसी रेगुलेशन के नाम पर पूरी देश की युवा शक्ति को आपस में लड़ाने, विवादास्पद स्थिति को बढ़ावा देने, भेड़ियों की जैसी राजनीति की रोटियां सेकने वालों के विरुद्ध 8 फरवरी को देश की राजधानी में जंतर मंतर पर एक विकराल प्रदर्शन होगा, जो भारत के लाखों बच्चों के जीवन, उनके शैक्षणिक जीवन में विष बेल बोने का जो काम भारत के पार्लियामेंट मेंबरों ने किया है, उसके खिलाफ राष्ट्र का, देश का, प्रदेश का, समस्त देशवासियों का जन आंदोलन 8 फरवरी को जंतर मंतर नई दिल्ली पर होगा। मैं समस्त देशवासियों से अपील करता हूं, भारत सरकार के पार्लियामेंट मेंबरों के द्वारा राष्ट्र के विरुद्ध, समाज के विरुद्ध, देश के शैक्षणिक संस्थानों में व्यवहारिक रूप से विवाद पैदा करने, आपस में लड़ाने, बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करके राजनीति की घृणित रोटियां सेकने का जो काम भारत के पार्लियामेंट मेंबरों ने करने का प्रयास किया है, उसके विरुद्ध देश का जन आंदोलन जंतर मंतर पर 8 फरवरी को होगा। मैं समस्त देशवासियों, युवाओं, विद्यार्थियों, बच्चों, अभिभावकों, समस्त युवाओं और जन की भावना का कद्र करते हुए राष्ट्र के भविष्य को सुरक्षित करने के हर संभव प्रयास में आपका योगदान अपेक्षित रहेगा। मैं समस्त देशवासियों का आह्वान 8 फरवरी को जंतर मंतर पर करता हूं। आप सभी लोग उपस्थित होकर के जंतर मंतर पर भारत के पार्लियामेंट मेंबरों को संविधान के प्रति, राष्ट्र के प्रति, समानता के प्रति स्पष्ट संदेश देना है। एक ऐसा संदेश जो भारत के संवैधानिक मूल्यों के साथ आपके बच्चों के शैक्षणिक जीवन की भी सुरक्षा की गारंटी बन सकता है। एक ऐसा संदेश जंतर मंतर से पार्लियामेंट मेंबरों को देना है कि आने वाले 100 वर्षों तक भारत के बच्चों के भविष्य के साथ कोई राजनेता, कोई पॉलिटिकल पार्टी, कोई पार्लियामेंट मेंबर कोशिश ना कर सके हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खेलने का। जंतर मंतर से ये संदेश भारत के भविष्य के निर्माण के लिए, भारत के भविष्य के सुरक्षा के लिए, भारत के बच्चों के नैतिक हितों के लिए, भारत के बच्चों के शैक्षणिक जीवन के हितों के लिए, हर बच्चे के सुरक्षा की गारंटी के लिए आपको जंतर मंतर आकर के देश में समाज के विरुद्ध, समाज को बांट करके आपस में लड़ाने का जो संगठित प्रयास भारत की पार्लियामेंट मेंबरों ने, भारत की दर्जनों पार्टियों के पार्लियामेंट मेंबरों ने किया है, उन्हें मुंहतोड़ जवाब देश की जनता के द्वारा दिया जाना आवश्यक है। राष्ट्र को, तमाम संवैधानिक संस्थाओं को, तमाम शैक्षणिक संस्थानों को ये स्पष्ट मैसेज देना है कि भारत में 99% बच्चों का भविष्य सुरक्षित करने के लिए संविधान नहीं, 100% बच्चों के भविष्य के लिए सुरक्षा की गारंटी देना होता है। भारत के पार्लियामेंट मेंबरों को भी ये भी संदेश देना है कि भारत का एक ही राष्ट्रपति, एक ही प्रधानमंत्री, एक ही शिक्षा मंत्री, एक ही रक्षा मंत्री, एक ही केंद्रीय गृह मंत्री और एक ही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है। किसका भाग्य बर्बाद करने का संविधान भारत की पार्लियामेंट में बनाया जा सकता है? किस एक व्यक्ति के भाग्य को, किस एक व्यक्ति के चरित्र को, किस एक व्यक्ति के जीवन को, किस एक व्यक्ति के कैरियर को, किस एक व्यक्ति के मानसिक संतुलन को बिगाड़ने का प्रयास भारत की पार्लियामेंट से हो सकता है? किस एक व्यक्ति को क्रिमिनल बनाने का और किस एक व्यक्ति को क्राइम करने के लिए उकसाने का भविष्य तय करने वाला संविधान भारत की पार्लियामेंट में बनाया जा सकता है। आपको भारत की पार्लियामेंट को यह स्पष्ट मैसेज देना है कि भारत का हर बेटा, हर बेटी, हर बच्चा राष्ट्र का बेटा है, भारत का बेटा है, भारत की बेटी है। जब तक आखिरी एक बेटे के सुरक्षा की गारंटी सुप्रीम कोर्ट से लेकर के भारत की पार्लियामेंट नहीं करती, तब तक किसी बेटे की सुरक्षा की गारंटी, किसी बेटे के समानता की गारंटी की सुरक्षा किसी को नहीं मिलती। याद रखिए, यदि भारत के पार्लियामेंट मेंबरों ने 80% बच्चों को लड़ा करके, बचा करके 20% को खुले मैदान में मरने के लिए
शिकार बनने के लिए भेड़ियों जैसी राजनीति चली है, तो ये महाभारत का युद्ध आपके बीच, आपके बच्चों के जीवन के बीच, सभी वर्ग के बच्चों के बीच लड़ाने का प्रयास है। जिस तरीके से महाभारत में सिर्फ कौरव ही नहीं मरे, पांडवों की भी दुर्गति हुई और अंत में लाशों को कंधा देने वाला कोई नहीं मिला, उसी तरीके से आज अगर भारत के पार्लियामेंट मेंबर इस घृणित पॉलिसी में, इस कुबुद्धि कुविचार और राष्ट्रीय कोढ़ के रूप में, कुष्ठ रोग के रूप में जो मानसिकता प्रदर्शित की है, प्रयास किया है, अगर उसमें सफल हो जाते हैं तो ये महाभारत का युद्ध आपके बच्चों, आपके परिवार, आपके बेटियों के साथ होगा और कोई भी वर्ग, कोई भी परिवार, कोई भी बच्चा, चाहे वो SC से हो, ST से हो, OBC से हो, जनरल से हो, कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। इसलिए इससे पहले कि हमारे बच्चों, आपके बच्चों, किसी भी वर्ग के बच्चे के बीच में महाभारत शुरू हो, यूनिवर्सिटी कैंपसेस में, शैक्षणिक संस्थानों में युद्ध शुरू हो बच्चों के बीच में, हमारा आपका नैतिक दायित्व है आगे बढ़ करके इस युद्ध को शुरू होने से पहले रोक देना और पार्लियामेंट मेंबरों को उनकी हैसियत, उनकी औकात दिखाते हुए राष्ट्र को सुरक्षित रखने का अपना कंधा, अपना जिम्मा आपको उठाना है। धन्यवाद। 8 फरवरी को जंतर मंतर पर आप सभी लोग उपस्थित होकर के भारत के गौरव की, भारत के सम्मान की, भारत के भविष्य की, बच्चों के जीवन की रक्षा के लिए तत्परता के साथ तैयार रहें। धन्यवाद। विनय कुमार सिंह। काटा